नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे, यह है 24 वहाँ जो है ना 24वां टेस्ट सीरीज है। और यह साइंस के लिए मतलब विशेष महत्व है। और रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे में ही किसी भी एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन है और विशेष तौर पे तो रेलवे का ही है। और आपको इसको पीडीएफ आपको इसी वीडियो के लिंक में जब जाएंगे नीचे तो वहाँ पे एक मिलेगा आपको टेलीग्राम का लिंक, ठीक है ना। टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो वहाँ पे हम इसका अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत को खोज किसने की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब तैरने का सिद्धांत किसने किया था। तो यह देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि न्यूटन है, राइट ब्रदर्स है, गैलीलियो है, आर्किमिडीज है। आर्किमिडीज जी हैं। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत इसको बोलते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने किया था, तो आर्किमिडीज ने दिए थे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग देखेंगे कि भौतिक कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो भौतिक जो बनावट है वो क्या कहलाती है। सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, फर्मवेयर है, फर्मवेयर है। तो देखिए यह जो हम जिस पे पढ़ा रहे हैं ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम जो ये बना हुआ है ना यह है हार्डवेयर। कंप्यूटर का जो बना हुआ है, चाहे हम लैपटॉप पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप है तो यह जो है हार्डवेयर है। और इसके अंदर जो भी सामान जिस पे हम पढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर पे हम लिख रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर की मदद से लिख रहे हैं, ठीक है ना। और किससे लिख रहे हैं तो ये हार्डवेयर से लिख रहे हैं, ठीक। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कंप्यूटर का भौतिक बनावट कहलाती है क्या, तो वह है हार्डवेयर। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय जो डिस्क होता है उस पर कौन सा मतलब किस पदार्थ का परत होता है। आयरन ऑक्साइड का है, फास्फोरस पेक्टा ऑक्साइड का है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, या सोडियम पर ऑक्साइड का है। तो ऑप्शन ए होगा इसका, आयरन ऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए सही होगा। चुंबकीय डिस्क जो बना होता है वह मैंने उसका परत लगा रहता है वह है आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। नासा के द्वारा तो सबसे उस समय कल्पना चावला, कोलंबिया, ब्लू जीन और परम। तो नासा के द्वारा यह बनाया गया है कोलंबिया, बी है, ठीक है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है विश्व का प्रथम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का एनियक होता है। जो एनियक है वह इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। इसमें से बताना है कि सबसे तेज कंप्यूटर विश्व में कौन सा है, तो यह है ए T3A है। नेक्स्ट कंप्यूटर की डाटा सबसे छोटी इकाई क्या होती है। देखिए कंप्यूटर की डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो 8 बीट होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर बी हो जाएगा, बीट। देखिए पहला बीट होगा, उसके बाद से बाइट होगा, बाइट। इस तरह से ना इंग्लिश में ना हिंदी में लिख देता है, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हम नहीं लिख पाएंगे। तो इसको देखिए यहाँ बाइट है, बीट बाइट, बीट बाइट, यानी कि बीट में रहता है 8 बीट का होता है, ठीक ना। 8 बीट का 1 बाइट होता है, इसी तरह से यह चलता है। तो पहले सबसे छोटा इकाई जो होता है बीट होता है, उसके बाद से बाइट होता है, उसके बाद से एमबी, जीबी और टीबी, ठीक ना। यह याद रखिएगा, इसी तरह से रहता है। और मान कर चलिए ये 1024 MB का 1024 जो होगा तो 1024 MB जो होगा तो 1 GB हो जाएगा। इसी तरह से 1024 का ही गुणन रहता है ये, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7 कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बीट होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एप्पल क्या है। एप्पल क्या है, तो यह एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चौथी पीढ़ी का यह एक कंप्यूटर है। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है। मतलब कि रसायन विज्ञान का विकास जो है किस देश से माना जाता है, मिस्र में, इराक में, ईरान में और चीन में। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का, ये होगा मिस्र में। नेक्स्ट है आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किससे कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है, कोल्बे को, बोहलर को, लेवासियो को और पास्चर को। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, लेवासियो को आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है, लेवासिए। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, कण है, प्रतिकरण एंटी पार्टिकल्स है, किसका क्या है, तो जो पॉजिट्रॉन है किसका प्रतिकरण है, यानी एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, मेसान का। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकरण होता है, पॉजिट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है, यानी एंटी पार्टिकल होता है। नेक्स्ट है 12 की समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाता है। दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात
किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो कोरंडम में है, सीसा में है, कैडमियम में है और जस्ता में है। तो 12 का आंसर बी हो जाएगा, सीसा में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आय का आकलन होता है किससे? याद रखिएगा, पृथ्वी की आय जो आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है, और कार्बन डेटिंग से जो किया जाता है वह जीवाश्म, जो जैसे कोई जीवाश्म हो गया उसको हम लोग कार्बन डेटिंग से देखते हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की आय का आकलन जो होता है यूरेनियम डेटिंग से होता है और जीवाश्म का कार्बन डेटिंग से होता है, ठीक है ना। तो 13 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम, प्रोटियम और रेडियम और टाइट्रियम। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, टाइट्रियम बोलते हैं, कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को टाइट्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं कहाँ पे? यूरेनियम के, हाइड्रोजन के, पोलोनियम के और या लेड के। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। तो आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है, इथिलीन अणु की आकृति होती है, इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो यह एक समतल त्रिकोणीय होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलीय फलकीय होती है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल और एसिटिलीन। तो 17 का आंसर बी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण और अभिप्रेरण। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, अवकरण बोलते हैं। ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है, जल योजन, अवकरण, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, ऑक्सीकरण। यानी हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, पीएच मान निर्धारित किसने किया था? जो पीएच मान होता है, जैसे पीएच मान, जैसे हम लोग के खून का, मनुष्य के खून का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक। इसी तरह से मतलब कि पीएच का मान निर्धारित किसने किया था? लेवेजियर ने, प्रिस्टले ने, कैवेंडिश ने, सोरेनसन ने। तो 20 का आंसर डी हो जाएगा, सोरेनसन ने पीएच मान निर्धारित किए थे। नेक्स्ट है, पीएच, दूध का पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान कितना होगा? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, 6.6 होता है। याद रखिएगा, 7 जो होता है उदासीन होता है, उदासीन इसको बोलते हैं, उदासीन। और 7 से जो नीचे होगा उसको अम्ल बोलते हैं, और उससे जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं क्षार, ठीक। तो यह होता है 0 से लेकर के 7 तक अम्ल, और 7 से लेकर के 14 तक होता है क्षार। तो याद रखिएगा, अम्ल जो होता है 0 से 7 के बीच में होता है, और 7 से जो आगे होता है वह क्षार होता है। तो दूध का पूछ रहा है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6 होता है। नेक्स्ट है, धुआं उदाहरण है, धुआं उदाहरण है किसका? तो देखिए दिया हुआ ऑप्शन में कि ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन और गैस का द्रव में विलयन। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, द्रव का द्रव में विलयन। जो धुआं होता है वह होता है द्रव में, क्या दिया है? 22 का आंसर सी होगा, गलत लिख दिया, गलत हो गया, सी होगा, ठोस का गैस में विलयन होता है। धुआं एक उदाहरण है ठोस का गैस में विलयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वायु उदाहरण है क्या? तो वायु का क्या होता है? उसी तरह से पूछा था, गैस का गैस में विलयन होता है। नेक्स्ट है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है सदा ही। तो वही हम लोग अभी देखे थे, 0 से लेकर के 7 तक यह जो होता है अम्ल होता है, इसको हम लोग अम्ल बोलेंगे, अम्ल। और 7 से ऊपर जो होता है वह इसको क्षार बोलते हैं, 7 से 14 तक, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है सदा ही, तो 7 से ऊपर यानी कि 7 से अधिक, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। 7 के बराबर नहीं, 7 के बराबर जो होता है, जो उदासीन इसको बोलते हैं, जो पानी होता है उदासीन होता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, क्षारीय विलयनों, साधारण विलयनों का पीएच मान होता है, साधारण विलयनों का पीएच मान होता है कितना? 0 से 7, 7 से 14, 0 से 12 और 0 से 14। तो देखिए 25 का आंसर हो जाएगा डी, 0 से 14 होता है, जो अभी हम लोग देखे थे। यहाँ से लेकर के पूछ रहा है कि यहाँ तक मतलब कि 0 से 14 तक क्षारीय मतलब कि पीएच मान होता है 0 से 14 के बीच में ही होता है, लेकिन उसमें 0 से 7 के बीच में जो होता है वो होता है अम्ल, और 7 से 14 जो होता है उसको बोलते हैं क्षार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इसका 25 का आंसर हो जाएगा डी,
नेक्स्ट है कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है कैथोड पर, एनोड पर, कैथोड और एनोड पर दोनों पर, किसी पर भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर बी होगा, एनोड पर। वैद्युत अपघटन के ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, तो इसका आंसर सी बी होगा। दिया हुआ है 27 की दिया हुआ है, देखिए कि वैद्युत अपघटन में अवकरण रिडक्शन होता है। तो देखिए इसमें क्या था, ऑक्सीकरण दिया था, अब इसमें अवकरण दिया हुआ है। तो पहले वाले में क्या आंसर हो जाएगा, एनोड हो गया, तो यहाँ पे कैथोड हो जाएगा। तो 27 का आंसर हो जाएगा ई कैथोड। अवकरण जो होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पे और ऑक्सीकरण होता है एनोड पे। ये दोनों याद रखिएगा, पूछता भी है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अवकरण, अवकरण अभी हम लोग देखे थे कि ग्रहण करता है, यानी अवकरण ग्रहण करने वाला इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ही अवकरण कहलाता है। तो कैथोड जो रिडक्शन करता है अपघटन में, अवकरण जो होता है कैथोड करता है और ऑक्सीकरण एनोड करता है। ठीक, चलिए। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्राकृतिक गैस। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो 29 का ए हो जाएगा, मीथेन होता है। नेक्स्ट है एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो 30 का एकदम रट्टा मार लीजिए, ब्यूटेन होता है। एलपीजी में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन होता है, मुख्य गैस ब्यूटेन होता है। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिक होता है? एक का ईंधन मान अधिक होता है हाइड्रोजन का, चारकोल का, प्राकृतिक गैस का, गैसोलीन का। तो 31 का ए हो जाएगा, हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है भूरा कोयला, ब्राउन कोयल के नाम से, कोल के नाम से जाना जाता है किसको? पिट को, लिग्नाइट को, बिटुमिनस को, एंथ्रासाइट को। तो भूरा कोयला किसको जानते हैं? तो इसको तो लिग्नाइट को जानते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है? दिया हुआ है कि गैलेना में से किस धातु का अयस्क है, ठीक है ना? निम्न में से किसका धातु? चांदी का, सीसा का, पारा का और या एल्युमिनियम का। तो गैलेना जो है वह है सीसा का अयस्क है, यानी धातु का अयस्क है, सीसा का। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी हम लोग देखिए इसको, आप लोग कम से कम, हम अभी टेलीग्राम पे चढ़ा दिए हैं 50 ठे रासायनिक सूत्रों का नाम, ठीक है ना? तो उसको आप लोग उसको लिख लीजिएगा, या तो उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, या उससे अच्छा है कि आप लोग उसको एक पेज पर उसको निकलवा लीजिएगा, ठीक है ना? और वहाँ से आप लोग पढ़िएगा। कम से कम 50 को दिया है ना, तो 50 में से एक जरूर क्वेश्चन पूछ देगा। दिया हुआ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 34 का आंसर बी हो जाएगा, CSO4, CSO4। इसको ट्वाइस माने CaSO4, ठीक ना? इसको ट्वाइस अब इंटू H2O, ठीक है ना? CSO4 CaSO4 ट्वाइस और H2O। तो याद रहे इसका आंसर बी होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 ट्वाइस H2O, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। देखिए हम लोग अभी टेलीग्राम पे, हमारे टेलीग्राम पे, इसी में जो वीडियो में जाएंगे तो टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, उसमें दिया हुआ है, उसमें चूना पत्थर का चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसमें करीब करीब 50 ठे रासायनिक सूत्र का दिया हुआ है, और उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके उसको याद रखिएगा, वहाँ से जरूर क्वेश्चन एक आध पूछ लेगा। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, क्रोमियम। तो स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्या? तो 36 का आंसर डी हो जाएगा, क्रोमियम। क्रोमियम मिलाई जाती है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन है कि रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ निम्न में से कौन सा है? कह रहा है कि रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ निम्न में से कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, जिंक फास्फेट है। तो 37 का आंसर डी होगा, जिंक फास्फेट है। नेक्स्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है कौन सा? तो 38 का आंसर सी हो जाएगा, मरकरा पेपर और आर्गन। मरकरी पेपर और आर्गन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? तो देखिए एक होता है सिलिकॉन, ठीक है ना, एक होता है जर्मेनियम। तो यही दोनों का कार्य होता है अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होने वाला
तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, जर्मेनियम। एक होता है सिलिकॉन भी होता है, तो सिलिकॉन अगर ऑप्शन में देता तो सिलिकॉन भी होता, ठीक है। तो दो होते हैं अर्धचालक, एक होता है जर्मेनियम और एक होता है सिलिकॉन। तो इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम दिया हुआ, तो इसका आंसर बी होगा। भारी जल एक प्रकार का है, शीतलक है, मंदक है, अयस्क है, ईंधन है। तो 40 का आंसर बी हो जाएगा, यह मंदक है, ठीक। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। दिया हुआ है कि सामान्य किस्म का कोयला है, सामान्य किस्म का एंथ्रासाइट है, लिग्नासाइट है, बिटुमिनस है, पीट है। तो 41 का सी हो जाएगा बिटुमिनस, ठीक। चलिए नेक्स्ट, जल में आसानी से घुलनशील है, कौन सा? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनियम, आयोडीन। तो जल में आसानी से घुलनशील क्या है? तो इसका अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया जो होता है जल में आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुत जल। तो देखिए कार के बैटरी में जो बैटरी जो होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में आ जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। H2SO4 बोलते हैं उसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 बोलते हैं। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? कार्बन, जल, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, कार्बन। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अक्रिय गैस, इसमें से कौन सा होगा? तो 45 का आंसर डी हो जाएगा, अक्रिय गैस होता है। जो विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होता है गैस वह अक्रिय गैस होता है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, आर्गन जो होता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में। दिया हुआ है 47 कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, सेलुलोज है। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है प्रकृति में सर्वाधिक रूप में कार्बनिक यौगिक रूप में पाया जाता है, ठीक। देखिए 48 नंबर है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, गंधक या फास्फोरस। तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, कार्बन होता है। नेक्स्ट में देखेंगे 49 क्वेश्चन है कि गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? गैसोलीन का नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जाता है? तो 49 का आंसर देखिए क्या होगा, सी होगा। उसके ऑक्टेन संख्या से पता लगा सकता है कि वह गुणवत्ता में सही है कि नहीं है। यानी कि गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता को पता लगाने के लिए ऑक्टेन संख्या से पता लगा सकते हैं कि वह गुणवत्ता में सही है या गलत है। सेप्टिक टैंक के निकलने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो सेप्टिक टैंक से निकलता है तो वह मीथेन निकलता है, ठीक। तो इसका आंसर ई होगा। बायोगैस में मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बायोगैस का तो 51 का आंसर हो जाएगा, ये होगा मीथेन। बायोगैस में मीथेन मुख्य घटक होता है और एलपीजी में ब्यूटेन होता है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में निकाला जाता है? लाइटर से निकाला जाता है, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन। यानी कि जो लाइटर हम लोग देखते हैं, जो सिगरेट लाइटर होता है, तो उसमें कौन सा गैस रहता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन होता है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सी प्रसिद्धता का प्रयोग में लाया जाता है? घरेलू जो फ्रिज में है तो उसका फ्री ऑन होता है, यानी कि 53 का डी होगा, फ्री ऑन बोलते हैं उसे, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड को, यह अभी हम लोग सबसे पहले वाला क्वेश्चन में पढ़े थे, इसी में कार्बन टेट्राक्लोराइड चतुष्फलकीय होता है, तो वह किस नाम से भी जाना जाता है? मार्स गैस, मस्टर्ड गैस, पायरीन और पायरान। तो इसका आंसर 54 का हो जाएगा सी, पायरीन बोलते हैं इसे, अन्य किसी नाम से तो पायरीन के नाम से भी जाना जाता है। शराब में उपस्थित रहता है क्या? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल और क्लोरोफॉर्म। तो शराब में उपस्थित रहता है, यह रहता है इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गैसोहाल गैसोलीन। गैसोहाल गैसोलीन निम्न में से किसका मिश्रण है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ए, इथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल यहाँ पे भी था, यानी कि शराब यानी गैसोहाल और गैसोलीन में निम्न में से किसका मिश्रण रहता है? तो इथाइल अल्कोहल का मिश्रण रहता है। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन, उत्प्रेरण, संयोजन और विस्थापन। तो 57 का आंसर हो जाएगा ए, किण्वन के माध्यम से परिणाम स्वरूप यह बनाया जाता है।
टमाटर सॉस में पाया जाता है, टमाटर जो सॉस में पाया जाता है क्या पाया जाता है, तो 58 का आंसर डी होगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर डी होगा। सिरका होता है, सिरका क्या है, तो इसका एसिटिक अम्ल होता है इसमें, लेकिन कितने परसेंट दिया है कि पानी में एसिटिक अम्ल का 50% विलियन है या पानी में एसिटिक अम्ल का 40% विलियन है, तो 59 का आंसर हो जाएगा ए, पानी में एसिटिलीन का 5% विलियन, यह सिरका कहलाता है, विनेगर कहलाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का बी होगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की, सोडियम एसीटेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की या कैल्शियम सल्फेट की, तो कैल्शियम की, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑक्सीलेट होता है, तो इसका आंसर 61 का हो जाएगा ए। जो भी हम लोग जैसे टमाटर खाते हैं तो टमाटर में जो बिया रहता है ना, उसका बीज, वह भी एक कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, तो इसीलिए कच्चा टमाटर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक, चलिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो देखिए हम इसी वीडियो के लिंक में जब जाएंगे, एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे हम करीब 50 रासायनिक सूत्रों के नाम और रासायनिक सूत्र उसका मतलब पीओसी नाम, जैसे कि यूपीएससी नाम और मतलब कि रासायनिक सूत्र नाम और उसका रासायनिक सूत्र दोनों उसका है वहां पे, ठीक है ना। तो आप वहां से 50 में से 50 याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर मिल जाएगा और आप वहां से एक कर सकते हैं। ठीक, तो 62 का आंसर सी हो जाएगा, NH2CONH2 होता है रासायनिक, यूरिया का रासायनिक सूत्र जो होता है NH2CONH2 होता है। नेक्स्ट है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है कौन सा, तो 63 का आंसर हो जाएगा डी, बेंजोइक अम्ल जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, तो इसका पाली इमाइड होता है, पाली एथिलीन होता है, पाली कार्बोनेट्स होता है, माने बुलेट प्रूफ किसका बना होता है, उसमें बहुलक पूछता है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, पाली कार्बोनेट्स होता है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है, तो 65 का आंसर हो जाएगा डी, टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन के कारण होता है। लाह एक है, क्या है लाह, लाह एक है प्राकृतिक बहुलक है, लाह एक प्राकृतिक बहुलक है, तो इसका आंसर बी होगा। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, तो 67 का आंसर बी होगा, एडिपिक अम्ल होता है जो नायलॉन बनाने के लिए कच्चा पदार्थ है। नायलॉन एक है, क्या है, तो इसका आंसर 68 का हो जाएगा बी, पॉलीएमाइड होता है, नायलॉन जो होता है पॉलीएमाइड होता है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन उसको बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का, क्या हो जाएगा 69 का सी हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन होता है और डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने किए थे। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर 70 का हो जाएगा ए, वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ए होगा। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, देखिए पौधों से अध्ययन से है डेंड्रोलॉजी, तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का सी होगा, झाड़ियों का, डेंड्रोलॉजी होता है झाड़ियों से संबंधित है, तो 71 का सी होगा। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे, तो 72 का सी होगा, देहरादून में, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, उटकमंड, तो 73 का आंसर सी हो जाएगा कोलकाता, कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। ठीक है, तो 73 क्वेश्चन था इस वीडियो में, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।